बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा ग्रंथ ये प्रकरण नंबर 27 आएगा। हाँ जी, हाँ जी। चुपाई है हमारी 40। निर्मल नेत्र अति सुंदर, परों पर चित्रामन, मीठी बानी खूबी खेल की, कहाँ लोकहूं रोशन। इन पशु पक्षियों के नेत्र बहुत ही स्वच्छ और सुंदर हैं। उनके परों पंखों पर मनमोहक चित्र बने हुए हैं। इनकी वाणी में अप्रतिम अतुलनीय मिठास है। ध्वनि को रिझाने के लिए इनके द्वारा की जाने वाली तरह तरह की लीलाओं की विशेषताओं को मैं कैसे बताऊं। पशु पक्षियों के नेत्रों की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नेत्र भी बहुत ही सुंदर हैं, स्वच्छ हैं। उनके जो पंख हैं उनके ऊपर मनमोहक अति सुंदर चित्र बने हुए हैं और इनकी वाणी कितनी मीठी है, अतुलनीय, जिसकी कोई भी तुलना नहीं है। और वो ध्वनि को हर कार्य बोलते भी हैं, मीठी वाणी भी बोलते हैं, तो किसको रिझाते हैं? ध्वनि को, रूहों को, श्यामा जी को, सबको वैसे रिझाते हैं। पहले यहाँ ध्वनि की बात की गई है, तो सबको रिझाते हैं और तरह तरह की अति सुंदर लीलाओं का, जो लीलाएं करते हैं उनका वर्णन यहाँ पर नहीं हो सकता। कैसे बताऊंगा। और गत पशुअन की खेल बोल इनो, और क्यों कहूं सिफत इनो की, जो बसत सबे इन ठौर। परम धाम में जो पशु पक्षी रहते हैं उनकी अवस्था, खेलना और बोलना इस संसार से अलग प्रकार का होता है। मैं इनकी महिमा को शब्दों में कितना बताऊं। भावार्थ है, जहां इस संसार के पशु पक्षी मात्र आहार, निद्रा, प्रजनन, राग, द्वेष एवं गति से होते हैं, परम धाम के पशु पक्षी इन दुर्गुणों के पूर्णतः विपरीत होते हैं। इस प्रकरण में दर्शाया जा रहा है। तभी तो कह रहे हैं इन पक्षियों की जो महिमा है इन संसार के पशु पक्षियों से बिल्कुल ही अलग है। इनका आहार क्या है सबको मालूम है, राज्य का दीदार। प्रातः काल, शाम को, हर समय वो धनी का दीदार करते हैं आकर के। जैसे यहाँ निद्रा है, वहां निद्रा नहीं है। प्रजनन माने जो बच्चे पैदा करते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपस में प्रेम भी है और द्वेष भी है, राग भी है, द्वेष भी है। यहाँ वाला राग की बात है, राग और द्वेष से वो बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ गंदगी से भरे रहते हैं, वहां कोई गंदगी नहीं है, कोई भी दुर्गुण परम धाम के अंदर नहीं है। इन इन यहाँ के संसार के पशु पक्षियों से पूर्णतः वो विपरीत हैं। इस प्रकरण में यही बात जो है दर्शाई गई है। कई लड़के दिखावहीं, कई उड़ दिखावे कूद, क्यों कहूँ सिफत कायम की, इन जुबान जो नबूद। कुछ पशु पक्षी लड़कर अपनी कला दिखाते हैं और ध्वनि को रिझाते हैं, तो कुछ उड़कर, कुछ कूदकर इस नश्वर जीभा से भला मैं परम धाम के इन नूरी पशु पक्षियों की महिमा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि पशु पक्षी लड़ते तो हैं, लेकिन द्वेष भरी लड़ाई नहीं, ईर्ष्या भरी लड़ाई नहीं है। बहुत सुंदर प्रेम से वो एक क्रीड़ा करके
राज्य को रिझाते हैं, रूहों को रिझाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं और धनी को रिझाते हैं। कुछ उड़ते हैं, कुछ कूदते हैं और अपनी जीवा से मीठी मीठी वाणी बोल करके सभी परम धाम के पशु पक्षी जो हैं वो धनी को, रूहों को रिझाते हैं। इनकी महिमा का कोई भी वर्णन नहीं है। सबको मालूम है कैसे हाथी और खरगोश की लड़ाई होती है, कैसे बंदर अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं, मोर नाच करके दिखाते हैं, पपीहा अपनी मीठी मीठी आवाज में, कोयल अपनी आवाज में, तरह तरह से अपनी अपनी कलाबाजियां तरह तरह से सब दिखाते हैं। और पढ़ूं या कोई और पढ़ेगा? एक और पढ़ लो दीदी। कई देत गुलाटियां, कई अनेक करें फैल हाल, सो गत दिखावही, ज्यों हक हादी रूहें होत खुशहाल। बहुत से पशु पक्षी आकाश में कलाबाजियां करते, आकाश में उड़ जाते हैं, कैसे अपनी कलाबाजियां दिखा करके फिर से वापस लौट आते हैं। धनी को रिझाने के लिए वे कई प्रकार की क्रियाओं और अवस्थाओं में संलग्न रहते हैं। वे 100 कलाएं करके दिखाते हैं जिससे श्री राज श्यामा जी सखियां आनंदित हो सके। यहाँ वर्णन किया एक कला नहीं, उनके पास बहुत सी कलाएं हैं, जैसे कि हवा में उल्टा मुंह करके लटकना या छलांग लगाना। उल्टा मुंह कर करके लटक जाते हैं, फिर छलांगे लगाते हैं। कलाबाजियां कहते हैं ना, कलाबाजी जैसे बच्चे भी खाते हैं, ऐसे भी बहुत प्यारी प्यारी कलाबाजियां करके दिखाते हैं। धनी को रिझाने के लिए किसी कला आदि का प्रदर्शन करना ही फैल है और उनके प्रेम में डूबे रहना हाल है। प्रदर्शित करना उनकी रहनी करनी है और उसके प्रेम में, उनके प्रेम में डूबे रहना उनका हाल है। पशु पक्षियों का भी इतना प्रेम दिखा रहे हैं, कैसे धनी को रिझाते हैं। अब हमें भी कैसे धनी को रिझाना है, सीखना है। हमारी कलाएं कैसी होनी चाहिए, हर पल धनी को रिझाना। जो भी हमारा कार्य होना चाहिए पूरा धनी को रिझाने के लिए ही होना चाहिए। हमारा भी कौल फैल हाल, जल्दी पशु पक्षियों का कल कौल फैल हाल के बारे में बताया, तो हमारा भी होना चाहिए। हमारी भी रहनी हर पल हम धनी के प्रेम में ही डूबे रहे, हमारा हाल भी ऐसा ही होना है। हाँ जी दीदी, प्रणाम स्वामी जी की कल की जी। चर्चा का 2 लाइन बोल सकते हो दीदी? कल स्वामी जी ने मेरे ख्याल में आ नहीं रहा, यूट्यूब पे आ आ रहा रही है, है। आ रही है, आ रही है, बस आपके मुख से 2 शब्द सारांश, फिर आप चले जाओगे। स्वामी जी ने कल कुछ ज्यादा के ऊपर बताया, ध्यान क्या क्या है, चितवनी क्या है, कैसे लगानी है। आज उसके ऊपर बहुत सुंदर आज चर्चा होने वाली है। समाधि की अवस्था क्या है, समाधि किसे कहते हैं। कल तो आसन के बारे में ज्यादा बताया कि आसन कैसे लगाना चाहिए। 5 आसन बताए उन्होंने और उनमें कैसे बैठना है हमने, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। जैसे कि अक्सर स्वामी जी बताते ही हैं, अपनी मेरुदंड को सीधा रखना है, अपने शरीर को बिल्कुल भी हिलने डुलने नहीं देना, ऐसे बैठना। अपना हाथ का भी ऐसे मुद्रा बना करके उन्होंने गोडे पे रख करके बताया। सभी सुंदर साथ को अच्छा बताया, लेकिन आज की जरूर सुना स्वामी जी ये कह रहे थे सुंदर सा यूट्यूब पर जब आए। ठीक है, ठीक ठीक है है ना? सरोज दीदी, आगे ले लो दीदी, सरोज दीदी सुंदर साथ को। ठीक है। स्वामी जी को प्रणाम कहना हमारे। हाँ जी, डीपी मैं सिंह जी। कहूँगी असल में दूर हूँ ना, मैं स्वामी जी वो उधर है, मैं इधर कोई बात नहीं, बस प्रणाम दीदी। ध्यानार्थी वाले कमरे में हूँ, जिसमें पहले रुके थे ना हम लोग, उसी में बच्चियों के साथ। दीदी डीपी सिंह जी के पंखा थोड़ा कम करा लेना। हाँ, पंखा थोड़ा देर क्योंकि बंद ही। फिर इनकी आवाज कम आती है। अब ठीक है। बस जब बोलना हो ना तब कर लो बंद, फिर उसके बाद आप चला लेना। हाँ अब ठीक है, अब नहीं आ रहा।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई हंस गरुड़ केसरी, कई बाघ चीते घोड़े, ऐसे कहे जानवर उड़ आकाश में दौड़े। हंस और गरुड़ आदि पक्षी तो आकाश में उड़ते ही हैं। केसरी सिंह, बाघ, चीते और घोड़े भी ऐसे जानवर हैं जो आकाश में पक्षियों की तरह उड़ा करते हैं। यद्यपि लीला रूप में घोड़ों आदि के पंख भी हैं, किंतु परम धाम में उड़ने के लिए पंख आदि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मन में उड़ने का विचार आते ही शरीर उड़ने लगता है, चाहे वह पशु पक्षियों का शरीर हो या खूब खुशहालियों का अथवा सखियों को आदि का। मतलब ये हुआ कि वहां तो सब मन से होता है। चाहे सखियां जैसे सोचती हैं कि मैं ऐसे उड़ के माणिक पहाड़ से और जो है 24 हांस के महल में चले जाऊं, सोचते के साथ ही वो ऐसा ही हो जाता है। वहां पे मन माफिक होता है सारा। इसी तरह से पशु पक्षी जो भी हैं, वो चाहे जमीन के हों आकाश के हों, वो सब जैसा मन में आता है सखियों के ऐसा उड़े। चाहे घोड़े हों वो भी उड़ जाते हैं। यही इसमें बताया गया है। बाघ चीते केसरी सब जो है जैसे मन के विचार के हिसाब से उसी तरह से वो अपना कार्य करने लगते हैं। प्रणाम जी। हम उड़कर पहुंच जाते हैं, पंख होते तो उड़ाते रहे। यहाँ पे दुनिया में ऐसे शब्द बना दिए, वो पुराना गाना नहीं, हाँ, पंख होते तो उड़ाते रहे। ये तो दुनिया राज्य के ने 2 प्रेमी पंख प्रेम दे गा रखे रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा प्रेम, राज्य ने 2 पंख दे रखे हैं हमें, इश्क और इश्क इश्क और ईमान। ईमान। और ईमान। इनसे उड़ सकते हो आप। यहाँ पे वो बिल्कुल। पंखों की जरूरत है ना, हम्म कि उन हाँ 2 पंखों जरूरी है, इश्क भी ईमान भी। 2 पंख होने चाहिए। हम्म। हाँ जी, सुनीता दीदी ले लो। सुनीता गुप्ता जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जी। हाथी इत कई रंग के, असवारी के सिरदार, कबू कबू राज श्यामा जी रूहे, बड़े वन करत विहार, वन करत विहार। परम धाम में कई रंगों के हाथी हैं जो सवारी में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इन हाथियों पर बैठकर सखियां और राज श्यामा जी कभी कभी बड़ो वन में घूमते हैं। यहाँ पर भी कई रंग के हाथी बताए गए हैं। वैसे तो इस संसार में भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन वहां तो अनंत रंग के हाथी हैं। और वे क्या करते हैं, स्वार जो सवारी में अग्रणी भूमिका आगे आगे चलते हैं और हाथियों पर बैठकर हम सब सखियां और राज श्यामा जी के साथ बड़ो वन में पश्चिम चौगान में अनेक तरह की हम लीलाएं वहाँ करते हैं और आनंद की लीला आनंद में मस्ती करते हैं। प्रणाम जी। एक सुंदर साथ बता रहे थे ना, हम 12,000 सखियां एक साथ हाथी पे बैठे, कितना बड़ा हाथी होगा। मैं यही तो देख रही हूँ। मैं कहती हूँ वैसे ना पशु पक्षी की ना लीला हम सिंपल समझते थे, अब वाणी पढ़ रहे हैं। देखो ये सफेद हाथी सुन के ही वो करे, सफेद हाथी, यहाँ पे कई रंग के हाथी लिखा हुआ है। हाँ, कई रंग के, कई रंग के हाथी। तो सोचो ना दीदी कितना अच्छा, हम एक कितना साथ अच्छा लगता होगा, है ना। एक कोई साथ। हरा, कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला हाथी, और उसके ऊपर बैठ के जा रहे होंगे। कितना अच्छा लगता होगा। ये चौपाइयाँ तो बहुत ही मतलब वो लग रही है। हाँ जी, वीना अरोड़ा जी। आज वीना अरोड़ा जी इसके दर्शन हो गए हैं, मतलब आवाज भी सुनते हैं। हाँ जी, प्रेजेंट कर देना सुंदर साथ जी। कई बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते तो हम उनको हाँ, और रिसेंट जिन्होंने बोलना हो रिसेंट करने, वैसे मैं देख रही हूँ जिनके कैमरे ऑन है। हाँ जी वीना। नहीं होता तो नेक्स्ट कर दो। नहीं, कैमरा तो ऑन है। कोई बात नहीं, कई बार नहीं भी हो पाता है ना नेट की वजह से। बोलूं? हाँ जी, बोलने की तो। कबू प्रणाम जी। नाम कबू जी। कबू राज रूहन सो, मन वेगी सुखपाल,
बड़े बन मोहल्लन में करत खेल खुशाल। कभी कभी दामदनी श्यामा जी और सखियों के साथ मन के वेग से गमन करने वाले सुखपालों पर बैठकर बड़े वन एवं कई महलों में जाते हैं और वहां तरह तरह की आनंदमयी क्रीड़ाएं करते हैं। हाँ जी वहां बोलो। बताया गया है कि परम धाम में दामदनी जी, श्यामा जी और सखियां सब अपने सुखपालों में बैठकर मन वेगी चाल से चलते हैं। वहां तो सब मन का ही है। बड़ों वन में और महलों में भी जाते हैं और कई तरह के आनंद क्रीड़ाएं करते हैं। सब कुछ मन से वहां होता है। वहां की लीला को तो क्या वर्णन करने, तो राज्य का आनंद ही है। हम एक सब लीला लेते हैं प्रकट वहां कीजिए मिलके। तो वीणा दीदी, है वीणा दीदी? इत और बिरख कई बड़े निपट बड़े हैं वन, बन पर बन अति विस्तरे, कहाँ लग करूं रोशन। परम धाम में बड़ों वन के अतिरिक्त और भी कई वृक्ष हैं जो बहुत ऊंचे हैं, जिनका विस्तार बहुत अधिक है। दोनों के ऊपर भी और वन आए हैं, अर्थात वनों की कई भूमिकाएं मंजिलें दिखाई देती हैं, जिनके बारे में मैं कितना वर्णन करूं। वहां की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता राजी। इस जुबान से कैसे वर्णन करूं, कुछ नहीं बोल सकते। अनंत है। क्या देखो, वर्णन करूं। अब ये देखो, लाल चबूतरे के उधर हमारे 250 भोम, फिर 500 हम्म, भोम और फिर फिर कौन? 1000 भोम, है ना। और इधर आ जाओ, फिर वन अपने चवेरों की नहरों के वहां तो 4, 8, 16 जो बाहर के बगीचे, 64। फिर छोटी रांग में चले जाओ तो कितने 60,000 भोम ऊंचे जो आसपास के बगीचों के वन है। फिर आगे चले जाओ बड़ी रांग में कितनी वो में 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे वन। फिर वही उनकी मंजिलें, फिर हिंडोले। सोचो कितनी ऊंची ऊंची भूमि और उनकी हिंडोले। तमाम इतनी गहराई वनों की। ये भी तो अभी यहाँ की गिनती से लिखे हैं अभी तो। मतलब ये भी हमें कितने लगते हैं, सोच के देखो तो 14 वही करोड़ तो कह रही भौम, हूँ, अभी तो ये ये भी यहाँ की नहीं गिनती है। समाती है। ये परम भी धाम नहीं की समाती। गिनती तो पता ही नहीं, अनंत ही है। वो अनंत है, पर यहाँ वाली गिनती भी दिल में नहीं आती है नहीं तो। आती, यहाँ वाली गिनती भी नहीं आती। हाँ जी, पढ़ो आगे। पढ़ा और मैं कोई दीक्षा दीदी पढ़ रही है? प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी। एक पेड़ लंबी डालियां, 3 डारों पे पेड़ अपार, पेड़ डारों कई भौम रची, जुबा कहा कहे ए विस्तार, जुबा कहा कहे ए विस्तार। यहाँ के वृक्षों की इतनी लंबी लंबी डालियां होती हैं कि उन डालियों पर अनंत पेड़ स्थित होते हैं। वृक्षों की डालियों ने एक के ऊपर एक कई भूमिकाएं बना दी हैं, जिनका विस्तार बताने में मेरी जिह्वा असमर्थ है। हाँ जी, एक पेड़ लंबी डालियां, एक पेड़ जैसे एक पेड़ है उसमें इतनी लंबी लंबी डालियां निकली हुई हैं, 3 डारों पे पेड़ अपार, और उन डालियों पे असंख्य पेड़ हैं, क्योंकि एक पेड़ों की भी मंजिल है ना, 10 भौम 5 भौम, इस तरीके से पेड़ डारों कई भौम रची, और उन डालियों पे कई भौमें बनी हुई हैं। जैसे हमारे बड़ो वन के वृक्ष हैं, कहीं 5 भौम के हैं, और आगे इधर जाके लाल चबूतरे की तरफ ताड़ वन वाले वृक्ष जो है 10 भौम के हैं। एक ही भौम में 10 भौम समाई हुई हैं, और कुछ जो है भौम दर भौम बने हुए हैं।
कहीं 2 भों में, कहीं 4 भों में, कहीं 5 भों में। बट पीपल की चौकी में जो है वो 4 भों 5वीं चांदनी है उधर। मतलब यही इस चौपाई में ये वर्णन करा गया है कि पेड़ डालों कई भौम रची, डालियों से पेड़ों की कई भौम बनाई गई हैं। जुबां कहा कहे ए विस्तार, ये इस विस्तार का अपनी जिह्वा से वर्णन नहीं हो सकता। परम धाम में जितना विस्तार है, इस विस्तार का वर्णन अपनी जिह्वा से नहीं हो सकता। जैसे बट का घाट है ना दीक्षा दीदी, उसकी कितनी है जी? बडवाइयाँ, बट के घाट की हम्म, हाँ बडवाइयाँ, जी, फिर ऊपर भी वो भी हाँ, डालियों बट से का बन घाट है, जाती है। देखो हाँ। उसकी, हाँ जी, हम्म, बड़वाइयाँ निकली हुई है, बड़वाइयों में और झूले पड़े हुए हैं, बड़वाइयों की 5 भौं में बट के घाट पे। डालियों की तो है वो बड़वाइयाँ जो निकली हुई हैं। हम्म, हाँ जी, हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। जी प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी ले लो। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। इन भौम भौम कई मंदिर, पेड़ डारी कई दीवार, छाया बनी पात फूल की, कई बन मंदिर इन हार। यहाँ के वृक्षों की एक एक भूमिका में बहुत से मंदिर बन गए तथा वृक्षों की बहुत सी डालियों ने दीवारों का रूप धारण कर लिया है। उन पर पत्तों तथा फूलों की छत बन जाती है। इस प्रकार वनों में वृक्षों से बने हुए अपार मंदिरों का स्वरूप दृष्टि गोचर होता है। इन भौम भौम कई मंदिर, जैसा कि अभी हम याद कर रहे थे, मीनू जी बता रहे थे कि जैसे वो हम जब वहां पहुंच जाते हैं वन की नहरों में, आसपास छोटी राम और वन की नहरों आती है हमारे, जहाँ पे 60,000 भौम की शोभा कही गई है और सारी शोभा पत्तों की, पेड़ों की, फूलों की है। जिसमें जो एक मानिक पहाड़ की एक हवेली पूरी उसी रूप में ही होती है, वही शोभा होती है, लेकिन सारी पेड़ों ये वाली जैसा हम सब देख रहे हैं, पत्तों और फूलों की और वृक्षों की ही सारी शोभा बनी हुई है हर एक हवेली की। और हर एक हवेली में फिर आगे 12-12 हजार महल, और फिर एक महल में 12-12 हजार मंदिर, और फिर एक एक मंदिर में फिर 12-12 हजार हमारे कोठरियां, और 400-400 कोस, खैर गिनती तो अनंत है। मतलब इतनी 12,000 की 12,000 भूमि सारी वृक्षों और पत्तों और फूलों और सब डालियों से बनी हुई है। तो कहने का तात्पर्य कि सारी वृक्ष दीवारें भी और सारे उनके द्वार भी और अंदर जितनी भी सुख सेज्या, जितनी भी हमारे सखियों के लिए, जैसे महलों में, रंग महल में या मानिक पहाड़ में ज्वेरों के नगों की सब शोभा आई है, यहाँ पे सारी शोभा फूलों की, पत्तों की, डालियों की, किसी भी मतलब जो भी शोभा है वो इतनी, और मोहलों पर मोहर पूरा वनों में वैसी ही शोभा, जो कि हम कहते हैं कि सारे पशु पक्षियों के रहने के स्थान है। और यहाँ तक भी सब हम सब ने पढ़ा है कि भाई बड़े पक्षी जैसे हैं वो नीचे वाली भूमों में रहते हैं, और जैसे छोटे पक्षी हैं, मतलब हर एक, अगर एक हाथी है तो उसको एक अलग कोठरी मिली है या अलग अलग मंदिर है, और जो छोटे छोटे जानवर हैं वो ऊपर वाली भूमों में रहते हैं। और इनके ऊपर फिर वो चांदनी के सुख कितने सुंदर हैं, जहाँ पे हम सब जाके, हमारा तख्तरवा जाके रुकता है। और सारे पशु पक्षी वाणी में एक जगह है कि इंतजार करते रहते हैं कि कब राजी और श्यामा जी और हम सब उन्हें इन वन की नहरों में आए। उनकी नजरें मतलब एक व्याकुल रहती हैं कि कब राजी श्यामा जी हमारे यहाँ आए। आगे बस इतना ही समय आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी कल्पना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, कहाँ लग कहूँ जुबान, देखो विध एक बिरक के, ए मंदिर न होय बयान।
एक वृक्ष पर बने हुए मंदिरों का इतना अधिक विस्तार है कि मैं कहाँ तक उसका वर्णन करूं। हे साथ जी, एक वृक्ष के विस्तार की वास्तविकता देखिए कि उस पर बने हुए मंदिरों का वर्णन नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे ऊपर में ही नरेश भैया ने सारा ही बता दिया कि एक वृक्ष में हमारा कितना विस्तार किया हुआ है, तो उसका वर्णन कैसे हो सकता है। यदि हम कोई भी एक वृक्ष को ही लेते हैं तो उसमें भी कितनी भूम आती है, फिर कितनी डालियां, फिर कितने उसमें महल बन जाते हैं, कितने मंदिर बन जाते हैं। उस सब को हम वर्णन यहाँ के हिसाब से वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ के वृक्ष के यहाँ के देखे तो वर्णन हो जाता, पर वहां के वृक्ष का भी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। कल्पना दीदी ये कहाँ का है, याद ये करो, वन की ने याद वन की करो, ने और अच्छे से याद करो। ये है वहां नहीं है, एक सागर एक जमीन में जो एक जमीन जो कि खाली फूलों पत्तों की 14 हम्म। करोड़ 40 लाख भूम ऊंची जो बना हुआ है, वो खाली फूलों पत्तों से ही बनी हुई ये जमीन है, जिसके ऊपर दहलाने भी सब फूलों की एक एक चीज फूलों पत्तों से बनी है। सोचो, ये इतनी भूमि तो ये पेड़ पत्तों से ही तो बनी है। तो अंदर जो महल बने हैं, अंदर महलों में मंदिर कोठरियां सब, ये जैसे कि एक हम सागर की हवेली का वर्णन समझते हैं, ये वहां की एक जमीन जो फूल पत्तों और उससे बनी हुई है। ये शोभा देखो गौर से, इतनी सब फूलों से, गुमटियां फूलों की, ये सब दहलाने, ये देखो थंब सब फूलों की, सब यदि हम फूलों झुंड का। का घाट नहीं ले सकते इसमें दी? हाँ ले सकते हो, मैं तो एक वैसे पिक्चर अच्छी लगी मेरे को, वो नहीं, भी मेरे झुंड। मन में झुंड का घाट ही याद हाँ आ रहा था हाँ पहले। वो कोई बात नहीं, वो तो एक राजी ने शोभा, वैसे वो झुंड के घाट भी सब पेड़ों पत्तों का ही तो बना हुआ है। मैं तो वैसे पिक्चर दिखाई तो वो लगा, वो भी सब वैसी शोभा है। बोलो आप झुंड के घाट के बारे में। नहीं नहीं, वैसे मेरे मन में आ रहा था कि झुंड का घाट भी हो सकता है करके। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऊपर प्रणाम जी। टापू महल भी बना हुआ है। हाँ ऊपर टापू महल भी बना है देखो पूरा, और ये दहलाने, ये सब शोभा। अब अंदर जी जल भी दिख रहा है, देखो हम्म। जल भी अंदर दिख रहा है। जल भी दिख रहा है, ऊपर ये भी जल नए वाले मैप्स हैं मेरे पास। बहुत प्यारा है। हाँ जी रमा, कंफर्टेबल हो? डिजाइन करो सुंदर सा जी। 5 मिनट बाद लेती हूँ, 5 मिनट बाद बस। अच्छा ठीक है। रोजी रेजेंट करा लो, उसमें हाँ टाइम नहीं जी, लगता। बस आज रेसेंड कर दो जो पढ़ सकता है ना। हाँ जी बिना दे दिए। और कोई नहीं होगा तो फिर हम पढ़ लेंगे। हाँ बिना दी तो पढ़ तो खैर पता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक वृक्ष को वर्णन, ऐसे कई वृक्ष तिन वन माहे, तिन पर विस्तार अति बड़ो, शहर बसत जानो ताहे। जब एक वृक्ष का विस्तार इतना अधिक कहा गया है, तो परमधाम के वनों में अनंत वृक्ष आए हैं। उन सभी वृक्षों के समूह रूप वन में मंदिरों का इतना अधिक विस्तार है कि उन्हें आगे महानगर ही कहा जा सकता है। उन्हें महानगर ही कहा जा सकता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक वृक्ष ही इतना बड़ा है, इसका इतना अधिक विस्तार है, उसकी डालियों पे कई भूमें बनी हुई हैं। तो परमधाम में तो वृक्ष अनंत है, सब जगह वन ही वन है, उसमें कितने वृक्ष हैं। और जो उन वृक्षों का समूह रूप वन में मंदिरों का इतना अधिक विस्तार है। मंदिरों का मतलब वृक्षों के समूह रूप वन में, ये नहीं समझ आया, वृक्षों के समूह रूप वन में। समूह वही अभी जैसे ये दिखाई बड़ा हमारी जमीन की शोभा, झुंड का घाट देख लो, कुंज निकुंज देख लो, क्या बना है, फूलों पत्तों से ही तो बना है कुंज निकुंज बन। आप सोचो सबसे ज्यादा कुंज निकुंज ने जगह ली है, कितना घेर के, और सब फूलों पत्तों वनों से सारी शोभा सब वैसी बनी हुई है।
आप चाहे वो वन की नहरों में देख लो, कैसे बड़ो वन, मधुबन, महाबन, वो सारी तो वनों के महल है। कैसे 12,000, 24,000 होम, फिर 48,000 होम, फिर 60,000 अपनी वन की नहरें। ये किससे बनी है याद करो वीना दीदी? सब वनों से ही तो बनी है। वनों से, हाँ, सब फूल वनों से पत्तों के ही बना तो महल है। है ना। ये देखो मैं आपको नक्शा वो खोलती हूँ पूरा बड़े वाला, आपको सारी मतलब शोभा याद आ जाएगी। ये मतलब उनके इतने वृक्ष है ना, उन्हें सारा एक महानगर ही कह, जैसा पूरा शहर जो हाँ, होता है ना, पूरा शहर ही वनों अब से है। देखो इसमें हम वन- वनों की शोभा देखें, यहाँ सिद्ध करो। ये देखो, एक तो हम हौज कोसर चले, है ना। हौज कोसर में फूल पत्तों का क्या बना हुआ है याद करो? झुंड का झुंड का हाँ, घाट, दुर्गा घाट। घाट, है ना। अब यहाँ चलते हैं आगे हम, बाकी या जिवेरों के नहर जो बाहर चौक बनते हैं उसके आसपास जो बगीचे हैं, 4 भूम 8 भूम, सब ये वन है। बाकी वनों में महल कहाँ बने हुए हैं? ये हमारे याद करो, मानिक पहाड़ की हद में बड़ो वन, मधुबन, ये महाबन, है ना। इनकी भूम, इसी महल बने हुए ना, उतनी भूम उठती है 12,000 एक। फिर उसके अंदर महल में मंदिर, कोठरियां, वो सारी शोभा इसमें आती है। फिर ये वन की नहरें कितने हजार भूम गई है? ये 60,000। 60,000 है। और 60,000। छोटी रांग की जो ये भी तो हमारी, ये याद 60,000। करो इसके आसपास जो वन आए वो भी 60,000 भूम। फिर एक सागर, एक जमीन की शोभा, तो पूरी फूल पत्तों के महल हैं। बाकी वनों जो आसपास चांदनी चौक के पास जो वन आए हुए हैं वो भी हमारे कितने, 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचे वनों की शोभा, वनों में महल, है ना। चलो, हाँ जी सुषमा दीदी चलो। हाँ मैं चौपाई खोल रही हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। एक पेड़ दरखत का, कई दरखत तिन पर कई मंदिर रचे, कई रहत अंदर जानवर। एक वृक्ष पर ऊपरा ऊपर अनेक वृक्ष आए हैं, इनमें से प्रत्येक वृक्ष पर बहुत से मंदिर बने हुए, जिनमें बहुत से पशु पक्षियों का वास है। वृक्ष के ऊपर ऐसे कई उनकी भूमें बनी हुई हैं, उनके ऊपर अनेक वृक्ष आए हैं, और उन वृक्षों में भी बहुत ही मंदिर बने हुए हैं, जिनमें सब पशु पक्षियों का वास है, पशु पक्षी रहते हैं। जैसे बड़ो वन में रहते हैं, उधर वन की नहरों में रहते हैं, और उधर बंगलों में रहते हैं। इस तरह सब जगह पशु पक्षियों का वास है। प्रणाम। हाँ जी मंजुला दीदी, आज तो मंजुला दीदी ने रिसेंड करा होगा। हाँ जी, हाँ जी। मेरे बाद पिछली बार मंजुला दीदी नहीं पढ़ा था। नहीं, सबने मना कर दिया था, पढ़ा नहीं था, शोर था वहां। चलो कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किनके पेड़ जिमी पर, कई पेड़ पेड़ ऊपर, यो पेड़ पर पेड़ आसमान लो, कई शोभा देत सुंदर। परम धाम की धरती पर जो वृक्ष आए हैं, उनके ऊपर भी अनेकों वृक्ष आए हैं। इस प्रकार भूमिका रूप में बढ़ते हुए वृक्ष आकाश में बहुत ऊंचाई तक चले गए हैं, जो अपार शोभा को धारण किए हुए है। इनका परम धाम में इनका कुछ पेड़ इनका जमीन पर होते हैं, और कई पेड़ों ऊपर होते हैं, आसमान तक बनते जाते हैं। उनकी शोभा सुंदर होती है, पेड़ों पर पेड़ों चले जाते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी रीना दीदी। बीना दीदी। इनविद वन विस्तार है, उपरा ऊपर अनंत, शोभा अमान पशु पंखी इन मंदिरों में बसत। इस प्रकार यहाँ के वनों का विस्तार है, जिसमें वृक्षों के ऊपर वृक्ष आने से उन पर बने हुए मंदिरों की संख्या अनंत है,
उनमें रहने वाले अनंत पशु पक्षियों की शोभा की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। यहाँ के वनों का इतना विस्तार है कि एक वन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर ही कई पेड़ की भूमि है, और उनकी संख्या भी अनंत है, जिसका कोई पारावार ही नहीं। और उनके अंदर रहने वाले पशु पंखियों की संख्या भी अनंत है, जो इन मंदिरों में हर अधिकतर वृक्षों के ऊपर महल बने, मंदिर, महलों के अंदर मंदिर बने, मंदिर के अंदर हवेलियां, हवेलियां के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरियां, उन सब के अंदर पशु पक्षी भी रहते हैं तरह तरह के, जिसकी संख्या का कोई पारावार नहीं। और उनकी शोभा की इतनी शोभा है कि उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। प्रणाम जी। अनंत पशु पक्षियों की शोभा की उपमा नहीं दी जा सकती। प्रणाम जी। बहुत दूर लो ए बन, आगू आगू बड़े देखाए, चढ़ते 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 लग्या आसमानों जाए। यह बड़ो वन बहुत दूर तक चला गया है। इसमें हम जितना आगे जाते हैं उतने ही वृक्ष और बड़े दिखाई देते हैं, अर्थात मधुवन एवं महावन के वृक्ष दिखने लगते हैं। उनमें एक एक वृक्ष के ऊपर दूसरे वृक्ष की भूमिका रूप में इस प्रकार चढ़ते गए हैं, ऐसा लगता है जैसे वे आकाश को छू रहे हैं। बहुत दूर लोए बन, आगू आगू बड़े देखाए। इन वनों की ऊंचाई और बहुत दूर तक चले जाते हैं, दूर अति दूर, बहुत कोई चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, इतने आगे, मतलब सीमा का कोई पारावार नहीं है। चढ़ते चढ़ते, और इन्हीं वनों में अगर ऊपर की ऊंचाई का हिसाब देखा जाए तो ऊंचाई पर भी चढ़ते चढ़ते ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ये सभी वन आसमान को छू रहे हों। इतनी अतंत शोभा, इतनी जो यहाँ के हिसाब से कहीं कहने में असमर्थ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा जी। एक पंखी जिमी पर, एक बसत इन मोहलन, एक बसत बल परन के आकाश में आसन। कुछ पक्षी धरती पर रहते हैं तो कुछ वृक्षों पर बने हुए महलों में रहते हैं। कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो अपने पंखों द्वारा हमेशा आकाश में ही रहते हैं, अर्थात सदा उड़ते ही रहते। बाबा, पक्षियों का मात्र लीला रूप में ही धरती, वृक्ष या आकाश में रहना दर्शाया गया है, किंतु वहाँ कई बंधन नहीं है। कोई भी पक्षी कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार रहकर क्रीड़ा कर सकते हैं। एक पक्षी जिम्मी पर, कुछ पंछी तो जमीन पर ही रहते हैं हमारे परम धाम की जिम्मी पर, और कुछ मॉलों में, जैसे बड़ोबन, मधुबन, महाबन के जो वृक्ष है ना, उनके बीच में अंदर बनाकर, उनके मॉल बनाकर उनके अंदर रहते हैं। और कुछ अपनी बल की कृपा से, बल इतना होता है कि उनके आकाश में उड़ते ही रहते हैं, कभी आकाश में ही रहते हैं। ऐसा वर्णन हमने बहुत सुंदर, इसने पंखों में रहकर इतना सुंदर वर्णन इसमें इस चौपाई में किया गया है कि कहीं भी उनको आसन मिलता है। राज्य के दर्शन करने में वो कहीं रुकते नहीं है, सारे इधर से उधर, इधर से राज्य हमें दर्शन देते रहे। इस प्रकार का वर्णन इसमें किया गया। यहाँ का जो एक पशु है ना, एक पक्षी है, बताते हैं, अब जब अमेरिका जाते हैं सागर को पार करना पड़ता है ना, एक ऐसा है पक्षी, वो पूरा पार कर सकता है
सारा टाइम आकाश में उड़ते उड़ते। दुनिया में भी एक ऐसा उदाहरण राजी ने बना दिया कि यहाँ का एक पक्षी एक पूरा सागर पार करके पूरा उड़ता रहता है आसमान में बिना खाए पिए। तो सोचो परम धाम के पक्षी परम सदा धाम में कितना होता है, इतना आनंद। इतना आनंद। देखो उड़ता पेंगुइन रहता है। बर्ड यहाँ होती भी है, क्या है, पेंगुइन यहाँ भी बर्ड कहा गया है, यहाँ भी कहा गया है पक्षी उड़ता रहता है दर्शन के लिए। तो उड़ता रहता है कि हमें इतने दम, इतनी हिम्मत वाले पशु पक्षी हैं। हाँ जी, पेंगुइन बर्ड होती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप बोल रहे हो। हाँ जी, वो हाँ जी, पेंगुइन। अंडे देने जाती है वहां, बच्चे देने। हाँ, पूरा सागर पार करते हो। हाँ। बिल्कुल। हाँ जी, अलग अगले सुंदर साथ पढ़ेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम ए जी। बड़े खेल की खुशहाली, बड़े बन कबू करत, असवारी पशु पंखियन पर कई कूदत उड़ावत। बड़ो वन में रहने वाले ये पशु पक्षी खेल के आनंदमयी स्वरूप हैं। धाम धनी कभी कभी बड़ो वन में इन पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं। उन्हें रिझाने के लिए कई पशु कूदते हैं, तो कुछ तो अपने हाथों से पकड़कर स्वयं धाम धनी आकाश में उड़ाते हैं। आदमी अपने आप पैरेट कोई भी आया उसको खुद उड़ा। बोलो बोलो। और सब आनंद में ही है वहाँ पशु पक्षी। कोई मतलब आवाज तो उनकी इतनी मीठी लगती है। जब कहीं हम जाते हैं कहीं भी किसी पक्ष में, तो पशु पक्षी दूसरे आवाज लगा देते हैं अपने आप ही दूसरे औरों को बुलाने के लिए कि आज धनी की सवारी वहां जा रही है, चलो चलते हैं साथ। तो ये आकाश में आनंद में लीला करते हुए राजी और श्यामा जी को रिझाते हुए चलते रहते हैं। तो कुछ तो अपने हाथों से पकड़ स्वयं धाम धनी आकाश में उड़ाते हैं। पशु पक्षियों को हाथ से पकड़ लेते हैं, चलो सबको लेके खुद भी उड़ते हैं और उनको भी साथ उड़ाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाथी ऊंचे पहाड़ से मुख सुंदर दंत, एक सेकंड, सुडाल। हाथी ऊंचे पहाड़ से मुख सुंदर दंत सुडाल, मन वेगी कबहु न कहाली, तेज तीखी चले चाल। परमधाम के हाथी पहाड़ों की तरह ऊंचे हैं, उनके मुख बहुत सुंदर हैं तथा दांत सुडोल हैं। वे मन के वेग से बहुत तीव्र चाल से चलते हैं और कभी भी सुस्ती या आलस्यपन नहीं दिखाते हैं। तो पियाजी वर्णन कर रहे हैं कि परमधाम के जो हाथी हैं वो पहाड़ों की तरह हैं। जैसे विशालकाय पहाड़ होता है, ऐसे ही बहुत विशालकाय जो है हाथी हैं। और वो जिस वक्त सुबह के टाइम, और दो टाइम आते हैं सभी जानवर, 3 बजे भी आते हैं और सुबह को भी आते हैं 6 बजे। तो जिस तरीके से हमारे अमृत वन से निकल करके जो पशु पक्षी आते हैं 6 बजे दीदार करने के लिए, जितना समय उनको लगता है उतना ही उन पशुओं को बड़ी रांगों से आने में हाथियों को लगता है। तो ये हाथी आसमान से उड़ करके आ जाते हैं। तो उसमें इनकी बहुत तीव्र चाल है, क्योंकि ये मन स्वरूप है सब के सब। राज इनके मन के स्वरूप से हैं। तो ये इनकी मनवेगी होने के कारण, मन के वेग से ये बहुत तीव्र चाल से चलते हैं और इनमें कभी भी सुस्ती और आलस्यपन नहीं होता है। पहाड़ की तरह ऊंचे बता दिया, तो इसका मतलब 12,000 इकट्ठे बैठ जाएंगे हम। एक पर ही एक ही पर ही, बल्कि एक पर जब हाथी और के सोचो बराबर हमने यदि आना है श्रीनिवास जी, वहां बड़ी रांग से हाथी पे बैठ जाए अपन, 12,000 एक साथ इकट्ठे और हवा में उड़ते हुए आए हाथी के ऊपर। ऐसा लगता होगा ना। ये तो सारे हाथी सुखपाल से भी बड़े हैं। हाँ, ये तो पहाड़ों की तरह ऊंचा बोल रहे हैं। पहाड़ों की तरह लिखा है। तो इसका मतलब तो इनका, जब यहाँ पर भी मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, तो एक हाथी आ गया। मैंने अपनी जिंदगी में, बहुत छोटा था मुझे उस वक्त, में 2-2.5 साल का, 3 साल का, अचानक हाथी आ गया। मैंने कभी देखा नहीं था, तो मैं कांप गया। मेरी आवाज बहुत जोर से निकली, मुझे अंदर लेके पकड़ करके। तो उसका इतना, यहाँ के हाथियों का इतना विकराल रूप है,
इतना बड़ी उनकी काया है। तो परम धाम का अब लिखा है कि वैकुंठ के जो हाथी हैं, वो गरुड़ का लिखा है कि जो वैकुंठ का गरुड़ है विष्णु भगवान का, जब वो उड़ता है तो वो अगर चाहे तो एक क्षण के अंदर पूरी पृथ्वी को प्रलय कर उड़ा देता सकता है। हाँ, उड़ा सकता है। इतना तो ये वैकुंठ के मतलब पक्षियों में और पशुओं में है इतना बल। हनुमान को भी तो, हनुमान भी तो एक अभी आएगा पशु पक्षियों की, वो आएगा आगे तो प्रकरण ये तो हमारा। परम धाम के हैं, तो इनमें तो अनंत बल और युक्तियां हैं, हिकमत है इनके अंदर। पियाजी ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि इनकी बुद्धि भी जो है, बल बुद्धि का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बुद्धिमान है। यहाँ बुद्धि राज्य का कहाँ? स्वरूप है ना, राज्य का स्वरूप है सब कुछ। हाँ। मतलब ये तो सुंदर रूहों को रिझाने के लिए पशु पक्षी बने हुए हैं, सब कुछ तो राज्य का ही है। हाथी तो यहाँ पे इस दुनिया में भी सबसे बड़ा कहा है ना, चींटी से लेके हाथी तक उदाहरण भी देते हैं। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गूंजे अति बली कूवत ले कूदत, देखी आवत दूर से, जानो आसमान से उतरत। यहाँ के बाघ बहुत शक्तिशाली हैं। वनों में उनकी मधुर गर्जना गूंजती रहती है। ये बहुत शक्ति से छलांग लगाते हैं। इनको दूर से आते हुए देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे आकाश से उतर रहे हैं। भावार्थ, आकाश अति सूक्ष्म पदार्थ है। उससे उतरने का भाव अलंकारिक है, अलंकारिक है। बाघों का आकाश में ऊंची छलांग लगाकर चलना ही अलंकारिक रूप में आकाश से उतरना कहा गया है। इस चौपाई में जैसे कहा गया है, बाघ गूंजे अति बली, वो इतने शक्तिशाली हैं जो वहां के बाघ हैं। कुवत ले कूदत, जैसे वो आकाश से इतनी कूदते हैं और उनकी गर्जना जो होती है वो बहुत ही ऊंची होती है। बहुत शक्ति से वो छलांग लगाते हैं। वनों की नहरों में भी इनका वर्णन आता है कि जैसे वो 60,000 भोम ऊंचे हैं, तो वो इतने राज्य श्यामा जी को देखकर इतने ऊंचे से छलांग लगाते हैं, इतनी खुशी से कि उनको दूर से आते देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो आकाश से ही नीचे उतर आए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चीते अत्यंत सुंदर, ऐसे ही बलवान, कभी काहू में नहीं शोभित जोड़ समान। चीतों की सुंदरता और शक्ति अनंत है। ये शक्ति और आगे करिए, आगे सुंदरता में हाथियों तथा बाघों के ही समान है। किसी की अपेक्षा कोई भी कमी नहीं है। किसी में भी किसी की अपेक्षा कोई कमी नहीं है, क्योंकि एकत्व में सभी समान है। तो वाहिदत बताया है। और क्या कहते हैं, चीते जब यहाँ पे इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि कभी देख लो तो परम धाम के तो चीते और भी सुंदर होंगे, क्योंकि वहां तो हर चीज इतना नूर से भरी हुई है कि उसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति सिंह ले लो एक चौपाई तुम भी। हाँ जी, एक हिना चड्डा जी हैं, लास्ट उनको भी ले लेना। ले लिया उनका। हिना चटाई नहीं है। हाँ जी, ये हिना चटाई। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। घरे जानवर के बाबू सो ब्रह्मांड उड़ावे कोट, तो अरस जिमी की फील की कहूँ सुखीन पर छोट। परम धाम के एक छोटे से पशु पक्षी के एक बाल की हवा से जब करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड उड़ सकते हैं, तो वहां के हाथियों की शक्ति की उपमा किससे दूं? उनके प्रहार को इस स्वप्नमयी ब्रह्मांड में भला कौन झेल सहन कर सकता है? वही राज जी बता रहे हैं कि वहां के जो हमारे परम धाम के जो जानवर के एक बाल है, उसके हवा से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उड़ सकते हैं, तो वहां के जो हाथी है उसकी बात क्या करें। इतनी हमारे परम धाम में इतनी बलवान है और इतनी शक्ति है वहां। प्रणाम जी। ये भावार्थ पढ़ो ज्योति दीदी। हाँ जी। इस चौपाई में लीला रूप में पशुओं के एक बाल की हवा
तथा हाथी के बल की उपमा देकर पर ब्रह्म की अनंत शक्तिमता तथा संसार की नश्वरता का बोध कराया गया है। यही बता रहे हैं राज जी कि जो हमारे परम धाम है वहाँ तो सब कुछ राज जी का ही स्वरूप है, सच्चिदानंदमयी है। तो इस ब्रह्मांड नश्वर ब्रह्मांड की नश्वरता का बोध कराए हैं कि यहाँ और वहाँ में क्या है, वहाँ के बल और वहाँ की जो शक्ति है, सब परम धाम में जितने भी सब कुछ है, पेड़ पौधे एक एक कण भी सब राजी का ही स्वरूप है। तो वहाँ के पक्षियों के बाल का उनकी तुलना बताए हैं कि नश्वर संसार की क्या स्थिति है। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सरोज दीदी चुप्पी दोहरा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। जरे जानवर के वाओ सो ब्रह्मांड उड़ावे कोट, तो अर्श जिमी के फील की कहूँ सो किन पर चोट, कहूँ सो किन पर चोट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।